हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सोनीपत की निशा ने जिस अखाड़े की धूल को माथे से लगाकर कुश्ती की दुनिया में परचम लहराने का सपना देखा था, उसी अखाड़े की धूल उसके खून से सट गई। जिस गुरु से वो पहलवानी के दांव पेच सीख रही थी, वही गुरु कथित तौर पर उसका कातिल बन गया। हम बात कर रहे हैं सोनीपत के मौत के अखाड़े की। कल वहां की कुश्ती अकेडमी में एक महिला रेसलर का मर्डर से जबरदस्त आक्रोश है। धू धू कर उठती आग की लपटें और बीच बीच में आती धमाके की दहलाने वाली आवाज। दिल्ली से सटे सोनीपत के हलालपुर गांव में महिला रेसलर निशा की हत्या से उपजा आक्रोश आग की शक्ल में उस कुश्ती अकेडमी पर बरस गया, जहां कथित रूप से कोच ने निशा की हत्या कर दी थी। यही है सोनीपत के हलालपुर गांव का सुशील कुमार एकेडमी। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के नाम पर यह एकेडमी जरूर है, लेकिन सुनील कुमार का इस एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है। एकेडमी के अखाड़े में इसी जगह 21 साल की रेसलर निशा की हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोपी कोई और नहीं बल्कि निशा का कोच पवन कुमार है, जो इसी गांव का दामाद भी है। निशा दहिया की इसी जगह पर आप देख पा रहे हैं, इस एकेडमी में इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी। न सिर्फ निशा दहिया को गोली मारी गई, बल्कि उसकी मां और उसके भाई को भी गोली मारी गई, जिसमें भाई की भी मौत हो गई। हम आपको तस्वीरें दिखाएं। इस एकेडमी में हर जगह जो पहलवान सुशील कुमार है, उसकी तस्वीरें लगी हैं और सुशील कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है हत्या के मुकदमे में। अगर आप ये देखें तो जो पवन कोच है, जो आरोपी है, उसके साथ सुशील कुमार की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। निशा के परिवार वालों के मुताबिक कोच पवन ने पहले निशा की हत्या की। इसके बाद निशा के घर पर फोन किया कि निशा की तबीयत खराब है, उसे लेने एकेडमी आ जाएं। निशा की मां धनपति और भाई सूरज के वहां पहुंचने पर उसने निशा की मां को भी गोली मारी और जब भाई भागा तो उसे भी खदेड़ कर गोली मार दी। गोली लगने से निशा और उसके भाई सूरज की मौत हो गई, जबकि निशा की मां जख्मी है। उसे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गांव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फ़ोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस ख़त्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहाँ आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पवन फरार है। पुलिस के मुताबिक उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने इस संबंध में एकेडमी संचालक, उसकी पत्नी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अरेस्टिंग नहीं हुई अभी तक, लेकिन कोशिश कर रही है। हमारी टीमें गई हुई हैं, कोशिश है शाम तक अरेस्ट कर लेंगे। नजदीक है बहुत टीम। जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद वो किस तरीके से भागा? क्या भागने में किसी और ने मदद की है उसकी? किस तरीके से भागा? जो अभी तक पता चला वो बाइक से भागा, उसके साथी के साथ, सचिन के साथ, जो कि हलालपुर गांव का रहने वाला है। वो पवन और वो दोनों बाइक लेके गए हैं। घर वालों के मुताबिक पवन निशा से छेड़छाड़ करता था और छेड़छाड़ का विरोध करने पर ही पवन ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिन से परेशान भी कर रहा था इस लड़की को। परेशान किस लिहाज से? अब मेरे को ऐसा मोलेस्ट भी किया है, क्योंकि मेरे को पता चला है, यहीं आकर के पता चला है, मेरे को तो नहीं बताया। तो गलती इनकी है, मेरी मिसेज की है। मैं अपने लेवल पर करता ये बात है, कुछ न कुछ तो हमारा भी, हम भी जानते हैं भी कैसे इसको डील करना चाहिए। तो उसी बात को लेकर के उसने कई बार इनको कंप्लेंट भी किया था, मेरी मिसेज को भी किया था, लेकिन मेरे को नहीं बताया। लास्ट में लड़का था वो जाकर के कुछ पता नहीं क्या कल का सुनी कि बात बढ़ गई। और सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी में निशा और उसके भाई की हत्या की खबर जैसे ही गांव में फैली, ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। ग्रामीणों ने एकेडमी में जमकर तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। आग जब बुझी तो एकेडमी का मंजर कुछ इस तरह था। पहलवान सुशील कुमार के नाम से चलने वाली इस एकेडमी में जब गोलीकांड की खबर आसपास के गांव वालों को पता चली, तो एकेडमी में आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरा गुस्सा है गांव वालों का, वो एकेडमी में फूटा है। उसके बाद जितने भी कमरे थे उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई।
ये वो तख्त है, ये वो बेड है जिसमें तमाम जो पहलवान आसपास के इलाकों के गांव के वो आकर यहां पर रहते थे और बकायदा यहां पर प्रैक्टिस करते थे। और जो कोच पवन कुमार है वो बकायदा प्रैक्टिस करता था। देखेंगे यहां पर तो आप पोस्टर लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके बकायदा यहां पर बेड हैं, तमाम यहां पर उनके सामान वो रखे हुए हैं। और जब ये पूरा गोलीकांड हुआ उसके बाद गुस्सा फूटा है। जो पहलवान यहां पर मौजूद थे, जो स्टूडेंट यहां पर मौजूद थे, उनको बकायदा रेस्क्यू किया गया है। और पंखों की हालत देखिए तो जाहिर सी बात है किस कदर गुस्सा फूटा गांव वालों का, आप अंदाजा लगा सकते। निशा कुश्ती में नाम कमाना चाहती थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने सुशील कुमार एकेडमी में दाखिला लिया था। यूनिवर्सिटी स्तर पर पदक जीतकर उसने अच्छी शुरुआत भी की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे गुरु मानकर वो अखाड़े पर धाक जमाने के सपने देख रही है वही काल बन जाएगा। सुरेंद्र सिंह और राहुल रावत के साथ अरविंद ओझा, सोनीपत, आज तक। रेसलर निशा की मर्डर के बाद कोच पवन की काली कहानियां सामने आने लगी। आरोप यह है कि जिस जमीन पर पवन ने सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी बनाई थी वो दबंगई से कब्जा हुआ था। पवन पर निशा से छेड़छाड़ के आरोप तो हैं ही, ब्रेन वॉश कर उससे लाखों रुपए ऐंठने का भी इल्जाम है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के साथ दिख रहा यह शख्स पवन है। 21 साल की रेसलर निशा की हत्या का आरोपी। एकेडमी की तस्वीरें देखिए, जगह जगह सुशील कुमार की तस्वीरें लगी हुई हैं। शायद सुशील की तस्वीरों के जरिए ये जतलाने की कोशिश की कि एकेडमी सुशील कुमार की हो। हालांकि 2 साल पहले उद्घाटन के अलावा सुशील यहां कभी नहीं आए, लेकिन सुशील कुमार के नाम से कुश्ती एकेडमी खोलने की पवन की तरकीब काम कर गई और इलाके के उभरते पहलवान एकेडमी से जुड़ने लगे और इन्हीं उभरते रेसलर्स में थी निशा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर तो जिस तरीके से लगा पूरे एकेडमी में जो ये आरोपी है पवन कुमार, आप देख पा रहे हैं ये जो कोच है जिसने गोली मारी है और साथ में सुशील कुमार की ये तस्वीरें हैं। तो हर जगह पर सुशील कुमार की तस्वीरें लगी हुई हैं और सुशील कुमार के नाम से ये एकेडमी है। और यहां पर हैरानी की बात है कि एक कोच ही अपनी शिष्या के साथ छेड़छाड़ करता है और जब विरोध करती है तो न सिर्फ शिष्या की बल्कि उसके भाई की भी हत्या कर देता है, मां को गोली मारता है और मां की हालत गंभीर बनी हुई है। एकेडमी की ये पुरानी तस्वीर देखिए, अखाड़े में पहलवान कुश्ती के गुर सीख रहे हैं। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि इलाके में ये कुश्ती का हिट अखाड़ा रहा होगा, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए, अखाड़ा जलकर राख हो चुका है। जहां कुश्ती की प्रैक्टिस होती थी वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका है। निशा की हत्या के बाद कोच पवन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। आज तक से बातचीत में निशा के पिता दयानंद ने बताया कि निशा का पवन पर अटूट भरोसा था और पवन इसका जमकर फायदा उठा रहा था। सब्जबाग दिखाता रहा है कि वर्ल्ड पे ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, और ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखा करके इसका एकदम ब्रेन वॉश कर दिया। वो मेरी बात भी नहीं मानती थी। कई बार बोलता था पैसे डाइट के लिए पैसे 30,000 35,000 यार 6 महीने में ले जाती थी। और फिर 3.5 लाख रुपए जब ये एकेडमी बना रहा तब मेरे से लिया। फिर जो 50,000 रुपये जा कुश्ती से मिले थे इस यूनिवर्सिटी से, वो भी मैंने उसको ही दे दिए थे कि मेरे को नहीं चाहिए ये। जितनी माल आए, जितना भी उसका लड़की का नाम था, सब मैं उधर ही दे दिया था। मैंने अपने पास एक पैसा नहीं रखा। दयानंद के मुताबिक कोच पवन ने निशा का ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा था कि वो समझाने पर परिवार वालों से ही झगड़ा कर लेती थी। के पीछे गांव वालों ने भी इसका काफी विरोध किया है और मैं देख भी रहा था कि विरोध हो रहा है। मैंने भी समझाया लड़की को कि मैं सोनीपत करवा देता हूँ कि सोटी के वो अपना ककरोई रोड पे उनका अखाड़ा है। मैंने उससे भी कांटेक्ट किया था, मैंने लड़की को भी समझाया। लेकिन वही है ना कि ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि लड़की मान ही नहीं रही थी, उल्टा मेरे से झगड़ा करने लग जाती थी। अब मैं क्या बताऊं उसको कि मैं जिद लगाऊं तो कोई, हालांकि मैं नहीं चाहता था कोई उल्टा कदम उठाए लड़की। उधर गांव वाले पवन को एक दबंग के रूप में याद कर रहे हैं। आरोप है कि जिस जमीन पर सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी बनी है, पवन ने वो जमीन दबंगई से कब्जाई थी।
पवन के आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदारी में लगा था। तो ये क्या जमीन अभी आपकी है, आपके कब्जे में है या नहीं है? नहीं हुई है, कब्जे में थी, हमारे में नहीं। तो आपको कुछ पैसे वैसे मिलते थे? ना, कुछ नहीं मिल रहा था। तो किस तरीके से यहाँ पर एकेडमी आपकी परमिशन लेकर खोली गई थी? पहले आपसे जब तो राजी रजा में खोली थी, बाद में आकर झगड़ा होना शुरू हुआ था। झगड़ा हो गया था आपसे? हाँ, झगड़ा हो गया था। साफ नजर आ रहा है कि इस अकेडमी की नींव दबंगई और गुंडागर्दी पर पड़ी थी। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस सुशील कुमार के नाम पर अकेडमी बनी है वो खुद एक रेसलर की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। राहुल रावत के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। रेसलर निशा की हत्या को लेकर सोनीपत के हलालपुर गांव में जबरदस्त गुस्सा है। गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए अब से थोड़ी देर पहले गांव में पंचायत हुई। ग्रामीणों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। है लोगों में कि जब ये पंचायत हो रही थी, खुद जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनको आपने सुना 1 लाख रुपए का इनाम अभी रखा है, जो मुख्य आरोपी है पवन, जो सुशील कुमार के नाम से बकायदा एकेडमी चला रहा था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बकायदा पंचायत हुई है जिसमें पुलिस के तमाम अधिकारी वो मौजूद थे। यहाँ पर पंचायत हुई थी और इसी पंचायत में बकायदा ये डिमांड भी हुई है कि जो आरोपी है उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। जिस तरह के जघन्य हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है, उसके बाद ये डिमांड भी उठी है कि जो एकेडमी है उसको ध्वस्त किया जाए, बकायदा एनकाउंटर किया जाए। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो पुलिस से आपकी पंचायत हुई है, किस तरह की डिमांड आपने रखी है? एनकाउंटर की भी डिमांड की बात आ रही थी। देखिए, यहाँ पे जो सारे आदमी बैठे थे पंचायत में, उनका ये था कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, कानूनी हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि प्रशासन सिर्फ खाली आश्वासन देगा तो उससे काम नहीं चलेगा, कार्रवाई से काम चलेगा। जिस तरीके से जिनके बेटे बेटी की इस तरीके से गोली मार के हत्या की गई है, वो भी सीआरपीएफ में अभी कश्मीर में तैनात है, देश की सेवा वहां पे कर रहे हैं, आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं और पीछे उनके आप इस तरीके से उनके घर के परिवार के सदस्यों को हमला करके मार दिया जाता है। तो एक तरीके का ये नरसंहार जो हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उसके ऊपर अभी प्रशासन बता रहा था कि 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। एकेडमी ध्वस्त करने, एकेडमी गिराने की बात, ये भी बात हुई है गांव वालों की तरफ से कि भाई इस तरह की एकेडमी जिसमें इस तरह के लोग चलाते हैं, गलत तरह के लोग, उस पूरी एकेडमी को ध्वस्त कर देना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में एक नजीर बन जाए कि कोई भी इस तरह गलत काम करेगा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन हो। देखिए, ये जो पंचायत यहाँ पर जमा थी और यहाँ पर आपको बताऊं कि इस गांव में कई पुलिस अधिकारी भी रहते हैं। सर, एक ये डिमांड ये भी आई जो कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए, इतना गुस्सा है। एनकाउंटर तो देखो, जैसी सिचुएशन होती है वैसे देखा जाता है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो एनकाउंटर भी हो सकता है। और इसमें सरकार तक जो है ऑर्डर होने चाहिए, ऐसे एनकाउंटर नहीं होता। इस खास पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अखाड़े में किसी पहलवान का मर्डर हुआ हो। पिछले कुछ समय से कुश्ती से अपराध का नाता गहराता जा रहा है। ये आपको दिखाते हैं कुश्ती और अपराध के गठजोड़ के कुछ मामले। कुश्ती के अखाड़े में अपराध ने किस तरह जगह बना ली, इसकी सबसे बड़ी बानगी सामने आई थी इसी साल मई के महीने में। दिल्ली के मशहूर छत्रसाल स्टेडियम में उभरते पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी और इसका इल्जाम है ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार पर। सागर सोनीपत का ही रहने वाला था। आरोप है कि वारदात वाली रात सुशील ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर के अलावा उसके साथी सोनू और अमित की भी बुरी तरह पिटाई की थी। ओलंपिक में सुशील की कामयाबी को देखकर ही सागर ने पहलवान बनने का सपना देखा था, लेकिन सागर का सिर्फ सपना ही नहीं टूटा बल्कि जान भी चली गई। कत्ल के इस मामले में सुशील तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से पहले रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में 6 लोगों की हत्या सुर्खियों में आई थी। 12 फरवरी को यहां मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी, बेटे सरताज समेत 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हत्या का आरोप कोच सुखवेंद्र और उसके साथी हथियार सप्लायर मनोज पर लगा था। महीने भर बाद झज्जर से रोहतक जैसी वारदात की खबर आई। झज्जर के अंतिम छोर पर बसे गांव बहु झोलरी में
19 मार्च शाम पहलवान को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में उसे चरखी दादरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसी शिकायतें आम है कि बहुत से पहलवानों का अपराधियों से गठजोड़ है, जबकि कई खुद अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। चाहे सुशील कुमार हो या पवन, जिस तरह एक जेल में है और दूसरे की पुलिस तलाश कर रही है, ये अपराध कुश्ती गठजोड़ की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।